नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, भारतीय सेनाओं के द्वारा पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के क्या परिणाम रहे और उसके क्या प्रभाव रहे, इन सभी के बारे में हम सभी जानते हैं और ये बात पूरी दुनिया भी जानती है। साथियों, उसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होते हैं। युद्ध विराम करवाने का जो श्रेय है, यानी कि सीज फायर करवाने का श्रेय है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेने का प्रयास करते हैं। और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वो इस बात पर दावा करते हैं, इस बात को जोर देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है वो मेरे द्वारा करवाया गया है। साथ ही उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के प्रधानमंत्री खुद संसद में ये बात कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, इसमें किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई है और ना ही की जाएगी। साथ ही उसके बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और लगभग कई बार ये बयान दे चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाने में डोनाल्ड ट्रंप का काफी बड़ा हाथ है। साथियों, उसके बाद से अभी हाल ही में साथियों चाइना के द्वारा ये दावा किया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम हुआ है उसमें चाइना ने इंटरफेस किया था, इंटरफेयर किया था, या फिर कहें चाइना ने उस पर हस्तक्षेप किया था। एक तरह से कहें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हुआ है, उसको करवाने का चाइना भी अब श्रेय ले रहा है। तो साथियों, ऐसे में कई प्रकार के सवाल उठते हैं कि क्या भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा दिए गए बयान क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में क्या मायने नहीं रखता, या फिर उनकी क्या अहमियत है वो कम हो जाती है। क्योंकि जब भारत एक तरफ कह रहा है पूरी दुनिया से कि भारत और पाकिस्तान के मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता न स्वीकार की गई है, न स्वीकार की जाएगी, उसके बाद भी चाइना जैसे देश जो भारत और चीन के साथ जो तनाव है सीमा को लेकर के, चाइना के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उसके बाद भी चाइना ये दावा करता है। तो इसमें क्या चाइना अपने आप को पूरे दुनिया में या फिर ग्लोबल पावर दिखाने का प्रयास करता है, या फिर साथियों चाइना के द्वारा पाकिस्तान को खुश करने की एक बयान कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चाल हो सकती है। तो इन सभी के बारे में आज हम विस्तार से इस मुद्दे पर बात करेंगे। साथियों, आप खबरों में देख सकते हैं जब ये बयान चाइना के विदेश मंत्री जो के द्वारा वांग यी के द्वारा ये बयान दिया गया, जिसमें उन्होंने कई सारे युद्धों को रुकवाने का या फिर सीज फायर लागू करवाने का जो हस्तक्षेप चाइना के द्वारा किया गया है उसका उन्होंने जिक्र किया है, और उसमें भारत और पाकिस्तान को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है। साथियों, जब यह बयान उन्होंने दिया है तो भारत के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार एजेंसियां हैं उनमें कई प्रकार के आर्टिकल्स उनके बयानों को लेकर के प्रकाशित हो रहे हैं। भारत ने इसकी कड़ी आलोचना की है। अब इसके मायने क्या हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करते हैं। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम और आप सभी और पूरी दुनिया लगभग इस बात को जानती है कि पाकिस्तान के आतंकवादी समर्थित लोग जो थे, उन्होंने पहलगाम में 26 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ और उसमें 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। उसके बाद साथियों भारत ने इसका बदला लेने के लिए, आतंकवादियों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो 6 से 7 मई की रात को चलाया गया। और उसके बाद भारत ने वहाँ पर 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे जाने का दावा किया, और कई जो आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का उन्होंने दावा किया है। उसके बाद सारे दोनों देशों के बीच जो है संघर्ष उत्पन्न हो गया था, और दोनों देशों के बीच कई सारे समझौते हैं जो रद्द किए गए और तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी। साथियों, आपको बता दें कि 6 और 7 मई की रात को, जैसे मैंने बताया कि भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको नष्ट करने का उन्होंने दावा किया, जिनमें से पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत के राज्य हैं, पंजाब के राज्य हैं, बहावलपुर और बूंदी के जैसे इलाके हैं जहाँ पर जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा इनके संगठन हैं के जो ठिकाने हैं। इसके अलावा साथ ही उसके जवाब में 8 मई की शाम को पाकिस्तान ने भी भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला किया। भारत के कई ठिकानों पर पाकिस्तान के जो ड्रोन से, जो चीन के निर्मित ड्रोन थे, तुर्की के द्वारा निर्मित जो ड्रोन थे, वो पाए गए। तो उसके बाद से साथियों दोनों देशों के बीच दावे किए जा रहे थे। दावे में आप देख सकते हैं जो इमेजेस आप यहाँ पर, जिसमें से भारत ने इस्लामाबाद, नूर खान एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, इस प्रकार के ऐसे एयरबेस हैं जहाँ भारत ने इस पर हमला किया और उनके जहाँ आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट कर दिया। साथियों, एक घटनाक्रम के बारे में यदि कुछ बताएं तो इसमें क्या आप सभी जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में 6-7 की मध्य रात्रि की हुई। भारत ने प्रॉपर तरीके से इसको वीडियोग्राफी जारी की, पूरी दुनिया को ये बात बताई, और भारत ने आतंकवादी ठिकानों को सुबह उसके बारे में बताई। इसमें 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारने जाने का दावा किया गया। साथ ही 8 मई को जो इसाक डार हैं, पाकिस्तान के डिप्टी सीएम हैं, डिप्टी पीएम आप कीजिए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा भारत पर आरोप लगाए जाते हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर 80 से ज़्यादा विमानों से हमला किया। उसके अलावा साथियों पाकिस्तान में ये भी खबरें चलती हैं कि पाकिस्तानी सेनाओं के द्वारा भारत के राफेल विमान को मार गिराया गया। इसके अलावा भारतीय ड्रोन से लाहौर में पाकिस्तान की सेना के 4 जवान मारे गए। तो कई प्रकार की बयानबाजी यहाँ पर जारी रहती है। दोनों देशों के बीच संबंध खराब हैं और दोनों देशों के बीच तनाव बनी रहती है। उसी बीच साथ ही डोनाल्ड ट्रंप 9 मई को
एक ट्वीट करते हैं, जो पोस्ट है उनका खुद का एक सोशल मीडिया पोस्ट साइट है जिसे ट्रुथ कहते हैं। ट्रुथ में वो पोस्ट करते हैं और भारत और पाकिस्तान के जो सीज फायर है लागू करने के बारे में ऐलान करते हैं। उसके बाद से मामला विवादों में उत्पन्न हो जाता है। भारत के विपक्ष के द्वारा भारत में भी कई इस डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएँ होती हैं। भारत के बाद इसके बाद जब बात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री खुद संसद में बयान देते हैं कि भारत के और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ है, उसमें किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की गई है। उसके बाद साथियों, भारत और अमेरिका के संबंध आप सभी जानते हैं किस प्रकार से खराब हो जाते हैं। दोनों देशों के बीच जो व्यापार है और भी टैरिफ संबंधी कई प्रकार की समस्याएँ का एक प्रमुख कारण ये भी बताया जाता है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप की बातों को स्वीकार नहीं किया था और उसकी जो दावे हैं उनको पूरी तरह से भारत ने खारिज कर दिया था। अब साथियों, जब भारत इस प्रकार के दावे को खारिज करता है, तो चाइना के द्वारा इस प्रकार के जब बयान दिए जा रहे हैं, तो उसमें भारत का क्या रुख होगा? बहरहाल हम बता दें कि चीन के बीजिंग में आयोजित एक कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और चीन के विदेश संबंध, इस मुद्दे पर बात हो रही थी। उस पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। उसमें जो चीन के विदेश मंत्री हैं श्री वांग यी ने कहा कि इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद किसी भी समय की तुलना में स्थानीय युद्ध और सीमा पर संघर्ष अधिक बार भड़के हैं। मतलब 1945 जब खत्म हुआ दूसरी द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कई देशों में युद्ध भड़के हैं और भू राजनीतिक उथल-पुथल लगातार फैलती जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि स्थायी शांति करने के लिए हमने निष्पक्ष और न्यायसंगत रुख अपनाया है और अपने यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपनाया है और लक्षणों के साथ मूल कारणों को भी संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि गर्म मुद्दों को सुलझाने के लिए चीन के इस दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए हमने उत्तरी म्यांमार, ईरान के परमाणु मुद्दे और पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच मुद्दों और कंबोडिया और थाईलैंड के बीच हालिया संघर्षों में मध्यस्थता की है। इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है। साथियों, जब वो पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता वाले बयान देते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आ जाते हैं। अब साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत पहले से कह चुका है कि भारत किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं किया जाएगा और चाइना खास करके इस मामले को लेकर के कहीं न कहीं एक और बड़ा बयान दिया है, ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि चाइना के साथ हम ऑलरेडी संघर्ष में हैं, तनाव में हैं। चाइना के साथ भारत के जो सीमा विवाद है, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है और भारत उनसे युद्ध भी लड़ चुका है। अब आप कल्पना कीजिए कि जब 2 देशों के बीच युद्ध हो रहा होता है, तो समझौता वही देश करवा सकता है, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा समर्थ होती है, काफ़ी ज़्यादा ताकत होती है और कई मामलों में वो देश आगे होता है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है साथियों, जब 2 बच्चे लड़ रहे होते हैं तो उनको तीसरा जो व्यक्ति है समझौता वही करा सकता है जो उनसे उम्र में बड़ा होगा या फिर कई मामलों में बड़ा होगा, वही समझौता करा सकता है। लेकिन जब चीन इस प्रकार का बयान दे रहा है कि भारत और पाकिस्तान जो युद्ध में है उनमें मैंने हस्तक्षेप किया है, मध्यस्थता की है, तो ऐसे में कहीं न कहीं चीन की जो रणनीतिक चाल है ये दिख सामने आती है और पूरी दुनिया में खास करके साउथ एशिया में, पूरे एशिया में अपने एक ग्लोबल पावर के रूप में दिखाने का वो प्रयास करता है। इसके अलावा साथियों, इस बयान को लेकर के भारत ने जो बयान दिया वो मैं आपको बता दूँ, तो भारत और पाकिस्तान के जो 7-10 मई के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें दोनों देशों के बीच जो अ समाधान निकले यानी कि युद्ध विराम हुआ, उसमें सेनाओं के सैन्य जनरल महानिदेशकों यानी कि डीजीएमओ के सीधी दोनों डीजीएमओ के बीच जो सीधी बातचीत है उनके माध्यम से संपन्न हुआ है। डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के प्रमुख होते हैं और उनके द्वारा बातचीत जो हुई है उसके बाद से सीज़ फायर हुआ है। ये भारत का कहना है। इसके अलावा 13 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने कहा कि युद्ध विराम और अन्य देशों की भूमिका आदि के संबंध में समझौते की विशिष्ट तिथि, समय और शब्दावली दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच 10 मई 2025 को दोपहर 3 बज के और इस प्रकार के फ़ोन कॉल जो हुई थी, बात दोनों की हुई थी, उसके बाद से तय की गई है। भारत लगातार यह भी कहता आया है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधित मामलों में किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं है। जब इस प्रकार के भारत बयान देता है तो अन्य देश जैसे हैं अमेरिका और चीन, ये ऐसे बयान कैसे दे सकते हैं? तो साथियों, कहीं न कहीं पूरी दुनिया में अपनी पावर या फिर अपनी एक ट्रेंड में रहने के लिए उनकी फितरत रहती है, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो। अब बात करें चाइना ऐसा क्यों बयान दे रहा है? साथियों, चाइना अभी हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान से ड्रोन्स आए और भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो एस-400, जिसने उनको ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया और वहीं पर हवा में ही मार गिराया। तो उसके कुछ टुकड़े साथियों भारत के कई क्षेत्रों में देखने को मिले, जो पंजाब हैं, कश्मीर कुछ एरियो में हैं, तो यहाँ पर देखने को मिले। तो उसके बाद से ये खबरें और भी पुख्ता हो गई कि चाइना के जो ड्रोन्स हैं वो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने, भारत के फाइटर जेटों ने मार गिराया है। तो कहीं न कहीं चीन अपनी इस बदनामी को छुपाने के लिए भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि साथियों, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान से जो संबंध है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हथियार सप्लाई करता है, हथियार उपलब्ध करवाता है, जिनमें JF-17 विमान है, फाइटर जेट हैं। इसके अलावा J-10C फाइटर जेट है, HQ-9
एयर डिफेंस सिस्टम है। ये साथियों वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको भारत के जो ड्रोन्स हैं, जिसमें भारत ने जो हमले किए थे, तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से वो हो गया था, मतलब कवर नहीं कर पाया था, फिर कैच नहीं कर पाया था, पूरी तरह से काम नहीं कर पाया था। और भारत के जो फाइटर जेट्स थे वो पाकिस्तान के इलाकों में घुस करके उन्होंने और हमला करके आ गए थे। तो ये पूरी तरह से फेल रहा है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आलोचना भी हुई थी चाइना की। उसके बाद साथ ही ड्रोन्स जो चाइना ने दिए हैं वो भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर छोड़े थे और भारत ने इन ड्रोन्स को मार गिराया था। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो चाइना है कहीं न कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और उसकी भावना भी यही है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने की। बहरहाल भारत के पीछे अब ये वजह ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, भारत चूँकि जो रक्षा सामग्री है साथियों, अधिकतम भारत रसिया से खरीदता है या फिर फ्रांस से खरीदता है या फिर अमेरिका से भारत को रक्षा सप्लाई होती है। चाइना से बिल्कुल भी भारत कोई भी रक्षा सामग्री, टेक्नोलॉजी नहीं खरीदता है। तो ऐसे में चाइना कहीं न कहीं अपनी टेक्नोलॉजी और अपने जो रक्षा उपकरण हैं, उनको पूरी दुनिया में एक मजबूती के तौर पर देने का भी प्रयास करता है। क्योंकि यदि भारत ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान में साथियों ऐसे नेता हैं, ऐसे जो वहाँ के अधिकारी हैं, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं। तो उसको ये डर बना रहता है कहीं न कहीं उसकी जो चाइना की जो डिफेंस चीज़ें हैं, फिर कहीं की रक्षा सामग्री जो हैं, उनको लेकर कहीं न कहीं पूरी दुनिया में उसको लेकर के वो कहते हैं। इसके अलावा बात करें साथियों तो चाइना फाइटर जेट हों, इसके अलावा रडार्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल कई प्रकार की सामग्री उपलब्ध करवाता है। यानी कि आज पाकिस्तान की सेना का जो बड़ा हिस्सा है, वो चाइनीज़ हथियारों पर निर्भर है। तो इन सबको छुपाने का भी चाइना कहीं न कहीं प्रयास कर रहा है और भारत के साथ दोहरी चाल तो चलता ही है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि एक तरफ भारत से समझौते करता है और एक तरफ भारत से भी वो मतलब एक विरोधी की भावना के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा साथियों आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत के जो विदेश मंत्रालय है, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति है, वो कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ गई है कि भारत के द्वारा जो प्रधानमंत्री हों, भारत के विदेश मंत्री हों, जब ऐसे बयान वो देते हैं, तो उनके बयानों को लेकर के क्या सीरियस नहीं लिया जाता है? या फिर साथियों भारत इनके लिए कोई कड़ा बयान नहीं देता? क्योंकि जैसे डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, तो क्या भारत ने कोई ठोस बयान दिया है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये बयान होते हैं, किसी भी अन्य देशों के द्वारा भारत के खिलाफ या अन्य देशों अन्य मुद्दों पर दिए जाते हैं, ये कोई आदेश नहीं होते हैं। यानी भारत इस पर मानना या ना मानना भारत की ऊपर है। भारत इसको किस प्रकार से लेता है वो भारत के ऊपर डिपेंड करता है। साथियों आप सभी जानते हैं भारत काफ़ी शांतिपूर्ण देश रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है। तो ऐसे में क्या है कि भारत सुनता सभी का है, लेकिन करता वही है जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में होता है, भारत के जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए होता है, वही होता है। क्योंकि हाल में हमने देखा कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, भारत ने रसिया के साथ तेल खरीदने के लिए मना किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद भी भारत ने लगातार तेल खरीदता रहा क्योंकि भारत की उसमें हित छुपी हुई है, भारत को उसमें फ़ायदा छुपा हुआ है। इसलिए भारत करता वही है जो भारत को अच्छा होता है, भारत अपने के फ़ायदे के लिए करता है। दूसरी चीज़ साथियों भारत सबसे पावरफुल देश बनकर उभर रहा है, दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अभी खबरें ये भी आई थी पाकिस्तान के किसी मंत्री के द्वारा भी ये बयान दिया गया था कि डंपर और जो बीएमडब्ल्यू कार है, ये दोनों भिड़ेंगी तो कहीं न कहीं नुकसान बीएमडब्ल्यू कार को ही होगी। यानी कि एक तरह से पाकिस्तान कंगाल देश है, यदि भारत इन सब मुद्दों में उलझा रहता है, तो कहीं भारत को ही नुकसान होगा। तो इस चीज़ को लेकर के भारत अपने बयान काफ़ी सोच-समझ कर देता है और भारत की जो पॉलिसी है, वो काफ़ी नेचुरल रहती है, बैलेंस रहती है, न्यूट्रल रहती है क्योंकि भारत किसी मुद्दों पर कभी अग्रेसिव होकर के बयान नहीं देता है। वो हमेशा एक न्यूट्रल वेन्यू खोजता है, न्यूट्रल वार्तालाप करता है और अपने राजनीतिक फ़ायदे को काफ़ी मजबूत करता है। तो ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या भारत को कोई ठोस जवाब देना चाहिए या फिर इस प्रकार के न्यूट्रल जो बातचीत है इसको बनाए रखना चाहिए, जिस प्रकार से अभी चलता आया है? इसके बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।